So today we are going to discuss what is anonymous method in C Sharp. As the name suggests, an anonymous method in C Sharp is a method which has no name. ठीक है, तो यानी ऐसे मेथड जो विदाउट नेम होते हैं उनको हम anonymous method कहते हैं। और आपके पास anonymous method in C Sharp can be defined using the keyword delegate. Delegate के कीवर्ड के थ्रू हम इनको बना सकते हैं और these can be assigned to a variable of delegate type. So why do we need anonymous method? Before that, I am going to implement a simple example here. So let's say we are going to create a method static void message, and here we are going to use a parameter string name, and let's say we are going to console dot write line, and here we are going to return the name, print the name. And here I am going to create a delegate, also public delegate, and this will be of void, and it will be have my message, and it will have string name as a parameter. So I have created a delegate, and I have also created a static method. So now what we have to do, we have to create the object of this delegate. We have the delegate my message m equals to new my message, and here I have to target the reference of the method. So I have the method name here, that is message, and then now after that I have to invoke this method, so I have to pass name here. So now when I run this method I will get name equals to Asad. सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर नेम जो है वो असद लिखा हुआ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक डेलीगेट के थ्रू एक मेथड को इन्वोक किया है। बट ये तो हमने पहले भी सीखा था कि हम डेलीगेट्स को कैसे कॉल करते हैं। बट नाउ व्हाई डू वी नीड अ एनोनिमस मेथड? सो टू बाइंड अ डेलीगेट विद अ मेथड, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ अ डेलीगेट, एंड व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ अ डेलीगेट वी नीड टू पास द मेथड नेम एज अ पैरामीटर टू द डेलीगेट constructor, and it is the function that delegate points to. तो ये सारी चीज़ें तो हमने सीखी हैं, बट हाउ वी विल बी मेकिंग द अनोनिमस कॉल, यानी हम अनोनिमस मेथड कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डेलीगेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो व्हेन हम फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आके वी विल राइट डेलीगेट, एंड इन दिस डेलीगेट वी विल डिफाइन दैट पैरामीटर, that is name, and here we will type our message like name plus name, and here I am also making the call, but now I am not pointing to. सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर मेथड का नाम दिया है और यहाँ पर आप देखें मेथड नहीं कॉल किया है, अब हमने डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दी है। तो ये टाइप ऑफ मेथड क्या कहलाता है आपके पास? अनोनिमस मेथड कहलाता है। और ये अनोनिमस मेथड हम किसके थ्रू डिक्लेयर करते हैं? डेलीगेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं। सो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर नेम असद ही लिखा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अनोनिमस मेथड? तो सबसे पहला एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है कि लेसर टाइपिंग वर्ड। जनरली अनोनिमस मेथड्स आर सजेस्टेड व्हेन द कोड वॉल्यूम इज़ वेरी लेस। तो एक तो हमारे पास टाइपिंग जो होती है वो लेसर हो जाती है, और आपके पास अनोनिमस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो कोड वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, यानी ज़्यादा अगर हमारे पास वॉल्यूम है डेटा, यानी हमारे पास ज़्यादा कोडिंग है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते। So let's say what are the limitations of the anonymous method? An anonymous method in C# cannot contain any jump statement like go to break. तो इसके अंदर हम जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह पास नहीं कर सकते, गो टू ब्रेक और कंटिन्यू। इट कैन नॉट एक्सेस द रेफ और आउट पैरामीटर ऑफ एन आउटर मेथड, यानी इसके थ्रू हम किसी पैरामीटर को, यानी जिसकी टाइप रेफरेंस है या आउट पैरामीटर है आउटर मेथड का, उसको टारगेट नहीं कर सकते। अनोनिमस मेथड्स कैन नॉट हैव और एक्सेस द अनसेफ कोड। तो हमारे पास अनोनिमस मेथड जो है वो उसके अंदर हमारे पास अनसेफ कोड एक्सेस नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास विच पॉइंट्स वी हैव टू remember while working with the anonymous method. The anonymous method can be defined using the delegate keyword. तो हमें इनको delegate keyword की मदद से डिक्लेयर करना पड़ता है। Anonymous methods can be assigned to a delegate type, और ये आपके पास delegate type को ही assign हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी आप इनको यहाँ पे जब delegate का object बना रहे होते हैं तभी आप इनको यहाँ पर assign कर सकते हैं।
इसी तरीके से दिस मेथड कैन एक्सेस आउटर वेरिएबल्स और फंक्शंस। आप इस मेथड के अंदर आउटर वेरिएबल्स और फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड अनोनिमस मेथड कैन बी पास्ड एज अ पैरामीटर। आप अनोनिमस मेथड को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज एज इवेंट हैंडलर्स। और ये जो आपके पास मेथड्स होते हैं अनोनिमस मेथड्स, इनको आप एज एन इवेंट हैंडलर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था कि हम आउटर वेरिएबल्स को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक दिस, अगर मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है माय क्लास के नाम से, और मैंने कहा लेट्स से my class this variable and my class is, let's say, bsit, so I have to print this class also. Here I can call this parameter inside the, like this, मैंने कहा class, let's say this is class, and class को मुझे value print करानी है my class की, so I can call this particular variable in my anonymous method. So let's run this, and when I run this you will see कि हमारे पास यहाँ पे नेम भी आ रहा है और क्लास भी आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप यूज़ की है, जैसे कि मैंने ऊपर मेथड डिफाइन किया, लेट से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैंने इसकी रिटर्न टाइप रखी स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी जब मैंने इस मैसेज को फिर मेथड को बनाया तो इसकी रिटर्न टाइप रखी मैंने स्ट्रिंग, और यहाँ पर जाके अब मैं इसको यहाँ पर करवाता हूँ रिटर्न। सो यू कैन सी कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको रिटर्न करना था, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द एरर, ये ब्रैकेट का एरर आ रहा था। तो अब मैंने इस मैसेज से क्या किया है, पहले हम वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे थे, अब इस वैसे आप मैसेज से हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवाया है, और उसके बाद अब हम इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर देते हैं माई मैसेज वन को। सो आप देख सकेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अनोनिमस मेथड बना सकते हैं, डेलीगेट्स को पास कर सकते हैं, और इसी तरीके से उसमें रिटर्न टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसमें आउटर वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट